कारोबार मेरो बालाजी च पंजाब देख रहे हो तुसी मैं सिमरन। सो अज तुहानूं मिलान जा रहे हैं एक खास शख्सियत दे नाल जो कुमार गौरव जी जिन्हां नूं तुसी काफ़ी देखिया भी होना जागरण दे विच जिन्हां दी आस्था की गल करिए तां कुमार गौरव ने जो जिन्हां दी आस्था जो श्री बाला जी नूं दी आस्था दे विच रहिंदे ने हर टाइम उन्हां दा खाटू श्याम जो जो उन्हां दी पूजा है उन्हां दी करदे ने ते अगर तस्वीरां की गल करिए तां जद असीं इन्हां दे घर पहुंचे तां इन्हां ने एक मंदिर दे विच जो श्री बाला जी दी मूर्तियां की स्थापना की हुई है खाटू श्याम जी की तस्वीरां भी तुहानूं दिखाइयां जिस तरह की काफ़ी आस्था रखते हैं। और भजन की गल करिए तो हर एक जागरण दे विच इन्हां वल्लों हर एक प्रोग्राम ते जिहड़े कि श्री बाला जी दे बड़े ही वधिया अपनी आवाज़ दे नाल भजन गाए जाते हैं। सो सिंगर भी है संगीतकार भी ने। सो गलबात करते साडे नाल अज खास इंटरव्यू दे विच मौजूद भी ने। सत श्री अकाल सर, एबीपी न्यूज़ च तुहाडा स्वागत है जी। जय श्री बाला जी, जय श्री श्याम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ वालों का और ख़ास करके हमारे मैडम सिमरन जी दिया। और बालाजी महाराज मेरे ऐसे इष्ट देवता हैं और यहीं जहाँ भी जाता हूँ और बालाजी महाराज को हमेशा गुणगान करता हूँ, तहे दिल से गुणगान करता हूँ। और मेरे जो श्याम बाबा खाटू श्याम जी हैं उनका भी मैं गुणगान करता हूँ। और सभी जगह बालाजी महाराज का इतना गुणगान होता है। अभी बालाजी महाराज की जयंती थी, प्राचीन गौशाला में डिवीज़न नंबर 3 में बालाजी महाराज का जन्मदिन मनाया गया। तो उसके बाद श्याम बाबा का भी प्रचार बहुत तेज़ हो रहा है। तो आप समय निकाल के आप लोग आए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। वही हमने आपको ज़्यादातर देखा कि आप बिज़ी होते हो जागरण में, है ना, तो उस अकॉर्डिंग अगर सर बात करें तो आपके हमने मंदिर में देखा मतलब काफ़ी मूर्तियाँ हैं जिनकी स्थापना करी हुई है आपने। श्री बालाजी के बहुत ही बड़े फ़ैन हो। कब से सर इसमें आपकी इतनी ज़्यादा आस्था होगी कि आप उनके भजन भी गाते हो हर एक जागरण में, हर एक प्रोग्राम में भी आप होते हो वहाँ पे? बालाजी महाराज सालासर बालाजी महाराज मैं आज से 2.5-3 साल पहले गया था। तो वहाँ पे बालाजी महाराज ने इतनी दयालु कृपा की मेरे पे, मेरे बालाजी महाराज और मेरे श्याम बाबा ने इतनी कृपा की। घर पे भी मैंने बहुत बड़े स्वरूप रखे हुए हैं बालाजी महाराज का, सालासर बालाजी महाराज और मेरे श्याम बाबा का तो मैंने स्वरूप रखे हुए हैं। तो जब भी सुबह उठता हूँ वहाँ पे पहले धूप बत्ती करते हैं, उसके बाद आगे कोई ना कोई कार्य बालाजी महाराज का नाम लेके शुरू करते हैं। जी सर अगर बात करें तो आपने एक स्वरूप जो गले में है ना डाला हुआ और एक बास्केट भी है सर, मतलब बहुत बड़े हम कह सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आस्था होती है इसमें, वही है ना, नहीं तो आजकल नहीं मतलब इतना विश्वास रखते हैं। तो सर इसका क्या रीज़न है? देखो जो गले के अंदर है मेरे स्वरूप, जो मेरे गले के अंदर बालाजी महाराज है। जब भी मैं गाता हूँ तो जब भी भजन सुनाता हूँ अपने बालाजी महाराज प्रेमियों को तो 24 घंटे मेरे गले में रहता है। और गाने से पहले हम आज्ञा लेते हैं कि बालाजी महाराज कोई भी हम ऐसा काम करने लगे हैं जिससे हमें पब्लिक को ठेस ना पहुँचे, तो आप जैसे ही मेरे गले में रहते हो तो कम से कम हम उस लिमिट में गाएं कि जिससे कोई किसी के मन में ठेस ना पहुँचे। और साइड पे जो है बालाजी, ये भी सालासर बालाजी महाराज है, ये बहुत कम लोग बनाते हैं तो हमारी आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है
बालाजी महाराज से, तो इसलिए मैंने बालाजी महाराज का स्वरूप अपनी बास्केट में मैंने बनाया हुआ है। सर बास्केट की बात करें तो और भी काफ़ी ड्रेसेस होंगी जिसमें आपने है ना ये बालाजी का स्वरूप बनाया हुआ है स्पेशली। हाँ, एक कुर्ते पजामा मेरे पास और है जिसमें मेरे भोलेनाथ की फ़ोटो लगी हुई है, और एक ठाकुर जी की फ़ोटो लगी हुई है, श्याम बाबा की फ़ोटो लगी हुई है। 3-4 ऐसे हैं मेरे पास कुर्ते यानी जिन कि पे हम मैंने कह सकते हैं भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था होना, विश्वास होना। तो सर अगर बात करें जागरण में भी आप काफ़ी बिजी रहते हो, आप एक श्रद्धा से, आस्था से, मन में आस्था होती है तो आप वो भजन भी गाते हो, है ना? तो प्लीज़ एक हमें भी भजन प्लीज़ अपनी आवाज़ में गा के दिखा सकते हो? जी, जी। लगातार ही प्रोग्राम चल रहे हैं, तो प्रोग्राम के बीच में समय बहुत कम मिलता है घर पे रहने का, बैठने का, ऐसे बात करने का किसी के साथ भी, क्योंकि हर टाइम गाया नहीं जाता, प्रोग्राम के बीच में ही गाया जाता है। फिर भी मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। कारोबार मेरो बालाजी चलावे, मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, जिमें कदे ना घाटो आवे ना, आवे ना। कारोबार मेरो बालाजी चलावे, मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, जिमें कदे ना घाटो आवे ना, आवे ना। बहुत अच्छी बढ़िया आवाज़ में आपने जो गाया। तो सर क्या कहना है जो लोग मतलब आस्था रखते, विश्वास भी रखते हैं आजकल, पर जिस तरह से हमने देखा आपके मंदिर में जो स्थापना करी हुई है मूर्तियों की, तो बहुत अच्छी, जिनकी बहुत ज़्यादा आस्था होती है, मतलब एक आधी मूर्ति नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो है ना? तो बड़ा अच्छा मंदिर आपने डेकोरेट किया हुआ है। तो डेली उसकी आपने बोला कि धूप बत्ती भी मॉर्निंग करते हो, तो बहुत कम समय होता है आपके पास, जो आपने बोला कि घर पे भी नहीं रुक पाते हो, तो क्या कहना है मतलब ये आस्था इतनी ज़्यादा, विश्वास, मतलब गाने का शौक है या फिर आस्था इतनी ज़्यादा है कि देखो ऐसे है कि बालाजी महाराज और मेरे श्याम बाबा, ये 2 देव ऐसे हैं जो कलयुग के अंदर विराजमान हैं। जब भी इनको बुलाओ तो ज़रूर आते हैं। एक मेरे श्याम बाबा हारे का सहारा। हारे का सहारे का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम करके आओ तो आप उनके बाबा श्याम आपके सहारे बन जाएंगे। बाबा श्याम सहारे उनके बनते हैं जो सच्चे दिल से उनको पुकारते हैं, जो तन मन से उनको पुकारते हैं। इसलिए बाबा श्याम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आस्था के साथ जुड़ते हैं। और मेरे सालासर बालाजी महाराज, तो जो राजस्थान के अंदर दरबार है मेरे सालासर बालाजी महाराज, जो मेरे गले में स्वरूप है, तो ये सालासर बालाजी महाराज का है। आस्था इसलिए है क्योंकि जब भी मैं दोनों को देखता हूँ, मेरे श्याम बाबा, मेरे सालासर बालाजी महाराज को, एक अलग सी ही अंदर से एनर्जी आती है कि मैं ये दरबार जहाँ भी लगा होता है तो मेरे अंदर से अलग सी एक एनर्जी आती है, तो मेरे से रहा नहीं जाता। इसलिए मैंने घर पे भी ये दोनों स्वरूप रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी फ़ोटो बना के रखी, बालाजी महाराज की और खाटू श्याम जी की। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने गुरु जी का, कन्हैया मित्तल जी का, तो जो आज सबसे पहले वो हर जगह पे छाए हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मंदी अहमदगढ़ में प्रोग्राम था, तो वहीं पे मेरे गुरु जी आए थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, तो गुरु के नक्शे कदम पे चलता हूँ। सर काफ़ी प्रोग्राम्स में आप जाते रहते हो या मतलब आपकी तरफ से करवाए जाते कुछ प्रोग्राम्स या कुछ? देखो संघ बहुत बड़े बड़े हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बड़े बड़े संघ हैं, तो कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम लोग निकालते ही रहते हैं करने के लिए। भजनों के साथ रह जाते हैं, पूरी संगत को, पूरी ऑडियंस को भजनों के साथ रह जाते हैं। जहाँ जहाँ भी बालाजी महाराज का प्रचार होता है तो आगे से आगे भागते रहते हैं बस। सर क्या कहना है बाकी लोगों को, क्या मैसेज देना चाहोगे जिनमें आस्था है, मतलब वो अपने आजकल के बिजी शेड्यूल में इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि एक मंदिर तक जा सके? तो सर आप जैसे आप बता रहे हो, उल्टा आपने ये बताया कि मैं घर पे नहीं आ पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से आ पाता हूँ, मैं ज़्यादातर उसमें ही इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो ये बड़ा एक ऑपोजिट सा है ना क्वेश्चन हो जाता है कि देखो लोग आजकल इतने बिजी हैं कि लोग जाते भी हैं मंदिर, तो या फिर इतनी आस्था होती है कि सिर्फ बस मंदिर गए तो आ गए। तो आप में जो इतनी आस्था है, अपनी मूर्तियों जो वहाँ पे स्थापना करी हुई है और प्रोग्राम्स में जाते हो, तो सर बिजी शेड्यूल में किस तरह, मतलब एक क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जितना भी मेरे भाई हैं, यूथ भाई हैं, चाहे वो मेरे से बड़े हैं चाहे मेरे से छोटे हैं, तो उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में जुड़े। हर चीज़ को छोड़ के, नशा पत्ता छोड़ के, जो भी आप कर रहे हो तो आप छोड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा जितना भी यूथ भाई है सभी भक्ति वाले पास से जुड़े, चाहे वो वाहिगुरु जी हैं, चाहे वो
अल्लाह अल्लाह जी है, चाहे वो अपने तकरीबन क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू धर्म है, कोई भी है, सभी का सत्कार करो। जितना मैं राम को मानता हूँ उतना मैं वाहिगुरु को भी मानता हूँ, जितना मैं वाहिगुरु को मानता हूँ उतना मैं अल्लाह को मानता हूँ। हर जितना धर्मों में कह सकते हैं आपका विश्वास मेरा विश्वास है, आप जहाँ मुझे मर्जी खड़ा कर लीजिए, वहाँ भी मेरी कोई ना कोई अरदास पूरी लग जाती है। और बिल्कुल पास में ही है गुरुद्वारा जी है, श्री दुखनिवार साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ पे मेरी बड़ी आस्था है। हर शनिवार के शनिवार मैं वहाँ पे जोड़ों की सेवा करता हूँ, तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। बाबा जी बहुत सुनते हैं वहाँ पे भी, बहुत सुनते हैं। और यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति वाले पास से आप जुड़े, बालाजी महाराज से जुड़े, एक बार जुड़ के देखे, अब अपने आप आपको आनंद आ जाएगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸੀਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ABP ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਤੇ ਸਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? देखो ऐसे है कि जिसने भी प्रोग्राम बुक करवाना होता है, और एक बात मैं पहले आपको बोल देता हूँ लाइव के माध्यम में, कोई भी प्रोग्राम अगर बुक करवाता है, जब तक मेरे से बात नहीं होती, जब तक मेरे से कोई बुकिंग नंबर से आप एडवांस नहीं डालते, तब तक आपका प्रोग्राम मेरे से बुक रहेगा। अगर अदरवाइज़ कोई और नंबर से, अभी 2-3 मुझे कंप्लेंट आई थी कि गौरव भैया हमने आपसे पैसे डाले थे तो पैसे कहीं गलत जगह डल गए हैं, तो मेरे से बिना बात किए, बिना बुकिंग किए वो प्रोग्राम मैं कभी फाइनल नहीं करूँगा जब तक मेरे से बात नहीं होती। यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रोग्राम के रिलेटेड भी जो आजकल गलत हो रहा है कि नंबर पे लोग कांटेक्ट करके पेमेंट करवा लेते हैं और आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता उनसे, तो सर क्या एक ऑडियंस को या जिन्होंने प्रोग्राम्स बुक करवाने होते हैं उनको कहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, जो आप रियल में मतलब आप उनको मिले, ये जो फ्रॉड हो रहा है ये इन चीज़ों से बच सके लोग? देखो, जब तक मैं पहले ही कह रहा हूँ, जब तक मेरे से बात नहीं होती, जब तक मेरे नंबर पे आप कोई भी मैसेज नहीं छोड़ते, तब तक आप प्रोग्राम समझो कि नहीं बुक हुआ आपका। जब तक मेरे से बात हो जाएगी, मेरे पे सब कुछ आ जाएगा आपका, तो एडवांस वगैरह समझ लो कि आपका बुक हो गया। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कोई प्रोग्राम बुक किया था, तो उन्होंने क्या था, कहते भैया हमने आपको एडवांस डाला था, तो मेरे पास एडवांस पहुंचा ही नहीं था, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत भी हो गई थी, मतलब कहीं गलत नंबर पे चले गए थे पैसे, तो वो पैसे रिफंड वापस आ गए थे। तो जब तक मेरे से बात नहीं होती तब तक आप कोशिश करो कि वो प्रोग्राम बुक ऐसा नहीं हो सकता। जैसी मेरे से बात होती है समझ लो कि आपकी बुकिंग कन्फर्म है। सर एक नंबर आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हो, जो लोगों ने अगर प्रोग्राम करवाना हो तो आपको किस पे कांटेक्ट कर सकते? नंबर मेरी फेसबुक आईडी पे है, कुमार गौरव के नाम पे, पेज पे मेरे नंबर है 9988899651, वो बुकिंग नंबर है, उस पर आप बुकिंग करवाइए, उस पर सब कुछ चलता है, अकाउंट नंबर भी दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है, तो इस माध्यम से हम आगे से आगे चलते हैं जी। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਥਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। कैमरा पर्सन बोबी दे नाल मैं सिमरन।